दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान दो बातों को लेकर के हैं। पहली बात तो ये कि जो 250 का जो रजिस्ट्रेशन बार बार कहा जा रहा है वो कब देना है, वो कैसे लगेगा। और दूसरा बात ये कि जो आपका सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस जो कि आपका नोटिस में निकल के आया है, वो नोटिस आपका जो आप जब आप एडमिट कार्ड अपनी डाउनलोड करेंगे ना, और एडमिट कार्ड की सारी कॉपियाँ डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक जगह लिखा है सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस के बारे में, जो कि आपका 3250 रुपये के आसपास वहाँ पे लिखा है। ये इतना ही लिखा है, 3250 मैंने देखा है। तो अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि अभी तक उसने किसी प्रकार की फ़ीस जमा नहीं करी है, ठीक है, सिवाय अपने मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय जमा हुआ है वो। तो कब भरना है, कैसे भरना है, सारी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। पहले आप ये जानिए यहाँ से कि आपका चाहे 250 रुपये जमा हो, जो कि रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है जनरल ओबीसी SC ST के लिए अलग है, सबके लिए समान है। और चाहे आपका सीट एक्सेप्टेशन का फ़ीस हो, वो भी सबके लिए समान है, ठीक है। तो ये फ़ीस जो है ऑनलाइन जमा होगी और इसका जो रसीद है वो ऑनलाइन ही निकलेगा। तो जिसका मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, पांडे जी टेक्निकल से जो लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं वो फ़ीस दे रहे हैं अगर अपना रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का फ़ीस तो उनको देना पड़ेगा, तो जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस वो दे रहे हैं उसकी रसीद हम उन्हें देंगे। जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं उनको रसीद 250 की दूंगा। जो 3000 रुपये की फ़ीस सीट एक्सेप्टेशन मिलेगी उसका भी अगर वो फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसको भी रसीद वो मैं दूंगा, ठीक है। और चाहे रजिस्ट्रेशन का फ़ीस हो, चाहे सीट एक्सेप्टेशन का फ़ीस हो या एडमिशन का फ़ीस हो, तीनों फ़ीस आपका ऑनलाइन जमा होगा, कैश कहीं नहीं चलेगा। और तीनों की रसीद आपको ऑनलाइन ही हम देंगे PDF के रूप में, और आपको सिंपल किसी कंप्यूटर के दुकान पर जाकर के व्हाट्सअप करके और अपना स्लिप निकलवा लेना है, ठीक है। तो अभी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा, सीट एक्सेप्टेशन का कॉलेज चूज़ करने के टाइम लगेगा। और ये वो फीस होती है जैसे कि मान लीजिए आपने ढेर सारे कॉलेज को लॉक किया, एक कोई कॉलेज तो आप सेलेक्ट करके लॉक तो करेंगे नहीं भाई। मान लीजिए 50 कॉलेज आपने हमसे फिल करवाया, 50 कॉलेज आपने फिल करवाया, 50 कॉलेज आपको में से कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हो गया। मान लीजिए वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया तो वहाँ पे आप फ्रीज का ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे और सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस वहाँ पे आप जमा नहीं करेंगे। जब आप सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस जमा नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो सीट जो आपके नाम से दी गई थी वो हट जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4th राउंड में सीधे। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आप काउंसलिंग में कॉलेज डलवाएं, एक एक कॉलेज सोच करके डलवाएं, दिमाग में ये रखें कि हमें यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद अगर आप मिल जाता है, नहीं लेते हैं, डायरेक्ट 4th में चले जाएंगे आप, ठीक है, 4th राउंड में। और मान लीजिए कि आपको पसंद आ गया तो तुरंत 3250 की आपको सीट एक्सेप्टेशन का फ़ीस बुक कर लेना है। ये एक प्रकार का बुकिंग चार्ज होता है कि आपको जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये बात आपको तय हो गई है, ठीक है। काउंसलिंग तब तक चलती है जब तक कि आपको सारी सीटें फुल नहीं हो जाती, चाहे वो गवर्नमेंट की सीटें हों या फिर आपकी किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज की सीटें हों या फिर आपका PPP मॉडल पे चलने वाले कॉलेज की सीटें हों, ठीक है। स्टार्टिंग में आएगा जब आपका ये लोग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा कि 4 ही ये है, 5 ही हैं, 6 ही हैं, जो भी है आपका, बट बाद में इन लोगों को ज़रूर काउंसलिंग की शेड्यूल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ये लोग बढ़ाते, बिना बढ़ाए काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैकेनिकल में 4 ब्रांच है, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल कुछ भी मैं बोल दिया, नहीं। मैकेनिकल में प्रोडक्शन अलग होगा, ऑटोमोबाइल अलग होगा, कैड अलग होगा, मेंटेनेंस अलग होगा, चारों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सोच समझ करके कोई ब्रांच लीजिए। मैं स्पेशली मैकेनिकल का एग्जांपल लेकर के बताया हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है और तब जा कर के आपको काम करना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हर कदम पर हम लोग साथ रहेंगे। या फिर आप जहाँ भी काउंसलिंग करवा रहे हैं ज़रा सोच समझ करके काउंसलिंग करवाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पिछली बार के जैसे ना हो जाए। जैसे पिछली बार कई सारे लोग काउंसलिंग कर रहे थे, पैसे तो सबसे ले लिए लेकिन काउंसलिंग किसी का नहीं किए, बाद में कुछ लोगों का पैसे जमा किए, वापस किए, और कुछ लोगों का वो भी नहीं किए। तो मैं स्पेशली आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 80% सीटें फुल हो चुकी हैं, 20% सीटें बाकी हैं और मैं सिर्फ उन्हीं का काउंसलिंग करूँगा
जिन्होंने हमारे यहाँ सीटें बुक कराई है। इसके अलावा फर्दर एक भी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है, ना ही हम इतना ज़्यादा काउंसलिंग करना चाहते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, तो जिसका मैं ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा आपका, तो मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, प्रॉपर गाइडेंस करूंगा ईच एंड एवरीथिंग्स। बस आपको पार्टनरशिप टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है। पार्टनरशिप टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, कैसे करनी है, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या करनी है, ठीक है, ORCR रैंक के हिसाब से कैसे कॉलेज डालना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगा। फिर आप दुकान पे जाके करा लीजिएगा, आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। आपका मकसद है कॉलेज लेना, मेरा मकसद है आपको कॉलेज दिलवाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर हेल्प करूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीस जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ऑनलाइन ही सबमिट होगी, चाहे कोई भी फीस हो। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पांडेजी टेक्निकल एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे और सेमेस्टर की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी वहीं से कंटिन्यू होगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।